हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के पार्ट 2 के अंतर्गत मेंडलीव का आवर्त नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पीछे हमने मेंडलीव का आवर्त नियम बताया था, जिसमें 60 से कम ही तत्व ज्ञात थे। उसी के आगे मेंडलीव का आवर्त नियम देखिएगा, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जो आवर्त सारणी का निर्माण हुआ है, आवर्त सारणी के निर्माण में जो तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, तत्वों को व्यवस्थित करने का जो आधार है वह परमाणु भार है। परमाणु भार के आधार पर हम तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किए हैं। कहने मतलब इनका यही है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं। मीन्स की जो तत्वों की प्रॉपर्टी होती है, जो उनका नेचर होता है, वो सभी डिपेंड करता है परमाणु भारों पर। और जो प्रारंभिक आवर्त सारणी बनाई गई मेंडलीव के द्वारा पहले बनाई गई थी, उसमें परमाणु भार को आधार माना गया था और उसी परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। ठीक है ना। तो तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर हमने जो पिछला पीआई टेबल आपको बताया था, इस प्रकार से यहाँ पर परमाणु भार को आधार बनाया गया था, क्षैतिज पंक्तियों में ये व्यवस्थित किए गए थे। और जब ये पीआई टेबल मेंडलीव ने बनाया था, उस समय 60 से कम ही तत्व ज्ञात थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, अब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण, इसके कैरेक्टर क्या हैं, देखेंगे। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण, आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम से 10 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया। कहने मतलब इनका यह है कि मेंडलीव जो आवर्त सारणी पहले बनाई थी, इसके बाद जब और तत्वों की खोज हो गई तो पीआई टेबल को और मॉडिफाई किया गया। और जब मॉडिफाई किया गया तो उसके आगे जो अब आवर्त सारणी बनेगी, वह आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम से 10 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया, जिन्हें श्रेणियाँ कहते हैं। ये जो क्षैतिज पंक्ति होती है, जो दाएं से बाएं जाती है, ठीक, बाएं से जो दाएं होगी, और जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं वो कितनी व्यवस्थित किया, 10 क्षैतिज पंक्तियों में इन्हें व्यवस्थित किया। और ये जो श्रेणियां हैं, श्रेणियों को 7 कालमों और 8 खड़े कालमों में बांटा गया। जो 10 क्षैतिज पंक्तियां थी उन्हें श्रेणियां कहते हैं, और श्रेणियों को 7 क्षैतिज कालमों, जो श्रेणियां बनाई गई उनको 7 क्षैतिज कालमों और 8 खड़े कालमों में बांटा गया। ठीक है। 7 क्षैतिज कालम आवर्त और 8 खड़े कालम वर्ग कहलाते हैं। ठीक है ना। तो जो बना 7 क्षैतिज कालम वह आवर्त कहलाते हैं, और 8 खड़े कालम क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। आप पीआई टेबल आप देखते रहिएगा, मेंडलीव का आवर्त नियम का पहला पीआई टेबल। तत्वों को आवर्तों और वर्गों में रखने में यह ध्यान रखा गया कि रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले तत्व एक वर्ग में रहें। कहने मतलब यह है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया जा रहा था, तो यह ध्यान रखा जा रहा था कि जिन तत्वों के गुण एक समान हैं, उनको आवर्तों और वर्गों में रखने में यह ध्यान रखा गया कि जिनके रासायनिक गुण समान हैं, उन तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाए, ताकि उन तत्वों को अध्ययन करने में आसानी हो। समझ रहे हैं?
यही कह रहा, तत्वों को आवर्तों और वर्गों में रखने में यह ध्यान रखा गया कि रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले तत्व एक वर्ग में रहें। जिन तत्वों के गुण समान थे उन तत्वों को एक ही वर्ग में व्यवस्थित किया जाए ताकि उनको अध्ययन करने में आसानी हो। ठीक है ना। इनका कहने का मतलब यह था कि मेंडलीफ ने जब और तत्वों की खोज हो गई तो उसमें जो बताया गया है मेंडलीफ के द्वारा, उसमें 7 क्षैतिज कॉलम आप यहाँ पर देखेंगे, हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं इस किताब के माध्यम से। आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किताब व्यवस्थित नहीं हो पा रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये देखें, ये 7 क्षैतिज कॉलम है, दिख रहा है ना। ये हमने 10 सीरीज आपको बताया, ये सीरीज है। आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सीरीज है। इस 10 सीरीज को, ये जो 10 सीरीज है, हमने बताया कि जब परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था तो 10 सीरीज इन्होंने बनाया था। ये 10 सीरीज क्षैतिज कॉलमों में थी, इस तरह से, मीन्स की बाएं से दाहिने ये क्षैतिज कॉलम थे। और इस 10 सीरीज को मॉडिफाई करके 7 आवर्त में वर्गीकृत किया गया। 7 आवर्त 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्त हैं, समझ रहे हैं। ये 7 आवर्त में इनको मॉडिफाई किया गया। इसी 10 सीरीज को किस में मॉडिफाई किया गया? 7 आवर्त में। और आप देखेंगे जो ये 7 क्षैतिज कॉलम है, ये पहले 10 सीरीज इन्होंने बताया था। 10 सीरीज को 7 क्षैतिज कॉलम में व्यवस्थित किया। 7 क्षैतिज कॉलम और 8 खड़े कॉलम। 8 खड़े कॉलम आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये 0 वर्ग बाद में आया जब इसकी खोज उस समय नहीं हुई थी। अभी हम आपको बताएंगे आगे कैसे संशोधन होता है। तो हमने, हमारा दिखाने का मतलब ये है कि हमने जो अभी आपको बताया कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनी परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित जो किया गया, उसमें 10 सीरीज थी और इसी 10 सीरीज को 7 क्षैतिज कॉलमों में, दाएं से बाएं, ये होगा बाएं से दाएं, आपका बाएं से दाएं इधर होगा, 7 क्षैतिज कॉलमों में व्यवस्थित किया, जिसे हम आवर्त कहते हैं, पीरियड। और 8 जो खड़े कॉलम हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 खड़े कॉलम हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो यही हमको आपको दिखाना था। इसके आगे आप देखेंगे तो तत्वों को आवर्तों और वर्गों में रखने में यह ध्यान रखा गया कि रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले तत्व एक वर्ग में रहें। वहाँ इसका मतलब कहने का यह था कि जिन तत्वों के गुण समान थे उनको एक ही वर्ग में व्यवस्थित किया जाए। जैसे यहाँ पर कुछ तत्वों को हम आपको दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके गुण इनके समान है, इस कारण से इनको एक ही वर्ग में रखा गया। ब्रोमीन का गुण क्लोरीन के समान है, ब्रोमीन का गुण आयोडीन के समान है। तो जिन तत्वों के गुणों में समानता थी उनमें यह एक ही वर्ग में उनको रखना उचित समझा गया ताकि उनके अध्ययन करने में आसानी हो, समझ रहे हैं। लेकिन अभी ये संशोधन रूप नहीं है, अभी इसमें संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि जो 10 सीरीज हैं इनको 7 आवर्त में वर्गीकृत जो किया गया है, इनमें जो उपवर्ग बने हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं उपवर्ग जो बना है, जैसे 5 है, 5 में ए और बी है, 6 है, 6 में ए और बी है, ये उपवर्ग हैं। ए और बी क्या है? उपवर्ग हैं। ए और बी, ए और बी, ये उपवर्ग हैं। हर एक वर्ग में उपवर्ग है ए और बी, ठीक है ना। तो इसमें जो देखा गया कि इनके गुण तो समान थे
लेकिन इनके जो गुण हैं ये भिन्न है। ठीक है, तो जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको उसी वर्ग में व्यवस्थित किया गया। इसके बाद आगे जब संशोधन होगा तो इन जो तत्व हैं जो एक के नीचे आपको दिख रहे हैं, एक के नीचे जो तत्व दिख रहे हैं, इनको क्या किया गया, यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, जब संशोधित आवर्त सारणी आपको आएगी मॉडिफाई फॉर्म, ये तो मॉडिफाई फॉर्म आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ हमारा दिखाने का मतलब यहाँ पर ये था कि जो 10 सीरीज थी उनको 7 क्षैतिज कालमों के आवर्त में वर्गीकृत किया गया और 8 खड़े कालम बनाए गए जिसे हम वर्ग कहते हैं। और यह ध्यान रखा गया कि आवर्त सारणी बनाते समय यह ध्यान रखा गया कि उन तत्वों को उसी वर्ग में रखा जाए जिनके गुण समान हैं, जिनकी प्रॉपर्टी समान है, उनको एक ही वर्ग में रखा जाए ताकि उन तत्वों का अध्ययन करने में आसानी हो। ठीक है ना, आइए आगे। अब इसके बाद आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम। इसके बाद अगला जो पीरियाडिक टेबल बनेगा, आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ, रेडियो एक्टिवता समस्थानिकों, संभारिकों और परमाणुनाभिक की खोजों एवं मोजले और चैंडविक के प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमने पीरियाडिक टेबल आपको बताया पीछे, वो पीरियाडिक टेबल जो बना था वो परमाणु भारों के आधार पर बना था। जो आवर्त नियम मेंडलीफ ने पहले दिया था वो आवर्त नियम परमाणु भारों के आधार पर था, लेकिन अब जो हम आपको पीरियाडिक टेबल बताएंगे, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, आधुनिक आवर्त नियम, इसके अंतर्गत जब रेडियो एक्टिवता समस्थानिकों, संभारिकों और परमाणु नाभिक की खोजों एवं मोजले और चैंडविक के प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि ये सभी वैज्ञानिक मोजले और चैंडविक के प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। ठीक है ना, अब क्या सिद्ध हो गया कि जब वैज्ञानिकों ने देखा कि परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण नहीं है बल्कि परमाणु क्रमांक है, यही कह रहे हैं ना, मोजले और चैंडविक और वैज्ञानिकों ने खोज किया, मतलब इस पर अध्ययन किया, तो इन्होंने ये प्रमाण प्राप्त किया कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक है, यही ना, तो मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। मोजले द्वारा प्रस्तुत आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। ये मोजले 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया और आधुनिक आवर्त नियम का जो बेस था, जो आधार था, वो तत्वों का परमाणु क्रमांक था, न कि परमाणु भार। समझ रहे हैं? तो मोजले के द्वारा जो आधुनिक आवर्त नियम दिया गया वो तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। कहने मतलब का यह है कि जो तत्वों की प्रॉपर्टी होती है, जो सभी गुण डिपेंड होते हैं, वो सभी गुण डिपेंड करते हैं किस पर, परमाणु क्रमांक पर, न कि परमाणु भार पर। ठीक है ना, तो अब जो आवर्त सारणी बनाई जाएगी, मॉडर्न आधुनिक आवर्त नियम जो बनाई जाएंगी, वह है जो आवर्त नियम बनेगा, संशोधित आवर्त सारणी जो बनेगी मेंडलीव की, उसका आधार जो होगा तत्वों का परमाणु क्रमांक होगा, न कि परमाणु भार। जो पहले बनाया गया था पीरियाडिक टेबल मेंडलीव ने बनाया था, जिसमें 60 से कम ही तत्व ज्ञात थे, उसका आधार था परमाणु भार। लेकिन जो मोजले द्वारा प्रस्तुत आधुनिक आवर्त नियम है, उस आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। मीन्स कि तत्वों के सभी गुण जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, परमाणु क्रमांक पर। ठीक है ना, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधित रूप के मुख्य लक्षण, मेंडलीव की आवर्त सारणी संशोधित रूप के मुख्य लक्षण का अध्ययन हम अगले पार्ट में आपसे करेंगे। आप मोजले का आवर्त सारणी प्रस्तुत आधुनिक आवर्त नियम के बारे में बताएंगे। मेंडलीव के द्वारा जो संशोधन इसमें किया गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो संशोधन किया गया, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या उसके दोष हैं, उसके बारे में हम अगले पार्ट में आपसे अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास अगले दिन।
थैंक यू वेरी मच।